कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली है 7.3, ये आपकी नई वाली पुस्तक में, लेकिन ये आपकी पुरानी पुस्तक है। इसको हम इसलिए सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके रिवीजन करवाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये असल में पुरानी वाली पुस्तक में 8.3 है, लेकिन नई पुस्तक में यही आपकी जो एक्सरसाइज आपकी 7.3 है। इसमें क्या लिखा है समझिए। पहले नंबर पे लिखा है, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको कुल राशि का मतलब ये होता है मिश्र धन जिसे हम बोलते हैं, अमाउंट जिसे हम बोलते हैं, वो आपको इसमें प्राप्त करना है। और साथ में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि वहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा है वो भी बताना है। ब्याज का रुपया आप किसी को कितना दे रहे हैं या उससे कितना आप चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे लिखा है कि आपको 10,800 पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, यानी कि आपको जो है 10,800 रुपीज़ पे 3 इयर्स के लिए, और जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12.5%, यानी आपका 12.5% आपको इस पर क्या देना है, उस पर आपको ब्याज देना है, और वो भी एनुअली। वार्षिक का मतलब होता है एनुअली आपको उसको देना है ब्याज। 3 साल के लिए क्या निकालना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और साथ में निकालना है अमाउंट यानी कि मिश्र धन भी उसमें बताना है कि आपके इस रुपए के साथ साथ आपको जो ब्याज देना पड़ता है उसके साथ कितना रुपए आप जो है दे रहे हैं उसको, ठीक है कि नहीं, एक्स्ट्रा जो रुपए हैं वो भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे इसमें इसके पहले क्वेश्चन का ये जो भाग है इसमें 10,800 ये क्या होंगे आपके, ये होंगे आपके मूलधन। मूलधन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है कि नहीं। तो मूलधन कितना है आपका, वो है 10,800 रुपये, ठीक है। आपको इसमें वर्ष यानी समय कितना दिया गया है, समय देखो इसको हम बोलते हैं पी शॉर्ट फॉर्म में, समय यानी टी टाइम को बोलते हैं, ठीक। वो कितना आपका 3 वर्ष यानी 3 ईयर, और जो आपको दर है यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, वो कितना है आपका 12.5%। इतना जो है आपको वार्षिक रूप में देना है, वार्षिक, ठीक है जी, यानी एनुअली, ठीक है। तो इस पर हमें क्या निकालना है, देखो हम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम अपना अमाउंट। ए का मतलब होता है मिश्र धन, यानी मिश्र धन का मतलब क्या होते हैं, वे रुपए जो आपने दिए थे और साथ में जो आपको ब्याज मिल रहा है वो भी, वो सभी मिला जुलाकर आपका अमाउंट यहाँ हम लिखे देते हैं अमाउंट, और साथ में इसको हिंदी में भी लिखे देते हैं मिश्र धन। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पहले आप पी लिखेंगे, पी का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है जी, और उसके बाद ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1 + R/, यानी बटे में आप 100 लिखोगे, और यहाँ पर आपको लिख देना n। n का मतलब असल में आप यहाँ t भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, n, लेकिन फॉर्मूले में दिया गया तो हमने n लिख दिया, आप t भी लिख सकते हैं। t का मतलब होता है टाइम, यहाँ पर टाइम लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो जो वैल्यू हमको मालूम है, जानकारी है, उसके बारे में यहाँ पर इनको लिखेंगे। जैसे कि p है, p यानी मूलधन कितना था आपका 10,800 रुपये था ये, तो हमने 10,800 को लिखा। 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका, था 12 सही 1/2। तो इसको देखो क्या करेंगे हम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसका मतलब हो जाता है 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, 12.5% भी इसको हम बोल सकते हैं, काट देंगे अगर तो 12.5 आ जाएगा, और हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 25/2 होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो R है, R की जगह पे हमने लिखना है 25/2। तो R ही आपका 25/2 है, तो फिर कहना सर बटे में जो 100 था उसका क्या करेंगे, तो भाई उसका मतलब क्या होता है, बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है इसका मतलब।
तो यहाँ पर हम अलग से भाग लगाएंगे इसको आप छोटे से ब्रैकेट में रख लो और अलग से भाग लगा के ना यहाँ पे 100 लिख लो। चलो, नहीं तो फिर आप उसके नीचे बटे के नीचे बटे लगाओगे, फिर वो दिक्कत की बात हो जाएगी आपके लिए। ठीक है कि नहीं? या हम चाहते तो इसके नीचे भी 100 लिख सकते थे, लेकिन अब इसको कैलकुलेट करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होती। 10 800 1 प्लस, अब इतने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके आपको बताएं। देखिए तो आपका कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 1 प्लस नहीं, केवल 25 बटे जो है 2 लिखना था हमें, सॉरी, यहाँ लिखा है 25 बटे में 2 और इसमें आपको भाग करना था 100 के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे और जब ये 1 लगाएंगे तो अगली वाली लाइन में क्या हो जाएगा कि ये जो 25 बटे जो 2 है ये तो सेम रहेगा, लेकिन भाग की जगह गुणा लगा देंगे। 1 आपका ऊपर पहुँचेगा और 100 यहाँ नीचे लिख दिए जाएंगे। 25 को काटोगे तो 1 बार और 25 से ही 100 को काटोगे तो ये 4 बार, यानी 1 का गुणा आप 1 में करोगे फिर, तो 1 का गुणा, क्योंकि यहाँ 1 बचा है यहाँ भी 1 बचा है तो 1 आएगा, और बटे में 2 का गुणा 4 में करोगे तो आपका जवाब आएगा 8। यानी कि इतने सबको हल करने पर 1/8 आपका जवाब आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1/8। अच्छा, एक चीज़ और हमने इसमें नहीं लिखी है, यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू को हमने यहाँ नहीं लिखा। n कितना था, समय कितना होता है 3, उसको मैंने हमने यहाँ नहीं लिखा था, इसको हमने लिख दिया है और यहाँ पर भी उसको हम जो है यहाँ लिख देंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद अब इसके बाद फिर हमारे पास फिर से एक ब्रैकेट है, यानी 1 प्लस में आपका 1/8 फिर से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस 1/8, 1 के नीचे 1 रखेंगे 1 और 8 का एलसीएम आपका 8 होता है। 1 का भाग 8 में करोगे 8 आएगा, 8 का गुणा 1 में करोगे 8 आ जाएंगे। 8 का भाग 8 में करोगे 1 आएगा, और इस 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा। इनको जोड़ दोगे तो 8 और 1 9 हो जाएंगे। 9/8 आप इसका इतने का, ये जो आपके इसके ब्रैकेट है इसमें आप कितना लिख सकते हैं 9/8। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 10 800 और यहाँ पर कितना है आपका 9/8, इस पे पावर क्या है 3, यानी कि ये जो 10 800 है इसको आपस में हमें 9/8 गुणा 9/8 और गुणा में 9/8 लिखना होगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 8 है इस 8 से हम अपने 10,800 को कट कर देंगे। जब हम इससे 8 से आपके 10,800 में भाग करेंगे तो यहाँ 8 आएंगे, 2 बचेंगे, 8 को लेंगे यहाँ पे 3 बार पढ़ेंगे 24 आएंगे, ये 4 बचेगा, उसके बाद 0 को लेंगे तो 8 45 हो जाएंगे बच्चों। उसके बाद 0 को लेंगे तो कितना आएगा आपका 1350। तो जब हम इनको कट कर देंगे आपस में तो कितना आएगा 1350। ठीक है, और गुणा में क्या क्या रहेगा आपका, ये जो है सब 9 गुणा 9 गुणा 9 कितने होते हैं, ये तो 81 होते हैं। 81 का गुणा 9 में कीजिए तो ये 9 एकम 9 होंगे और 9 8 आपके 72 हो जाएंगे, यानी 729। और इधर क्योंकि 8 तो कट चुका था इसने तो इसको काट दिया है, तो आपके ये बचेंगे केवल 64। ठीक है जी, चलो इनको हम क्या करेंगे आपस में पहले हम गुणा करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है आपका 1350, उसमें इंटू जब हम करेंगे 729 के साथ 9 3 27 होंगे, 27 और 1 4 आप जोड़ेंगे तो 31, 3 हासिल, 9 एकम 9, 9 3 आपके 12 हो गए, ये 0 10 1 हासिल, 6 2 3 6 और 1 7 कोई हासिल नहीं, ये 2 एकम 2 रहेंगे, 1 अंक और 1 अंक छोड़ना है, 0 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3 हो जाएंगी। ठीक है, 7 3 21 और 3 24 हासिल आपकी 2 हो जाएंगी, 7 एकम 7 और 2 9, ये 0 5 1 7 5 12 2 14 हासिल 1 2 4 6 1 7 और 1 8 हो गया, ये 9। तो जवाब कितना है बच्चों, यहाँ पर जवाब आएगा आपका 984,150 और यहाँ बटे में कितना था बच्चों आपका 64। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर ये जो 64 है, अब इस 64 से हम आपका जो है इसमें डिवाइड करेंगे, कितने में, 9, 8, 4, 1, 5, 0 में। तो इसमें हमने पहाड़ा इसका तैयार कर लिया बच्चों, 64 का, 64 का, ठीक है कि नहीं। चलो उसको हम भाग करते हैं। तो यहाँ देखें कि 128 ज़्यादा होंगे आपके 98 से, तो हमें इसको केवल एक बार पढ़ना है। और यहाँ आएगा आपका बच्चों 64, इसको घटाओगे आपके 4 आएंगे, यहाँ पर 3 बचेंगे। उसके बाद हम इस 4 को लेंगे। 344 से ज़्यादा बच्चों आपका 384 होता है, तो केवल हम 320 तक पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 बार में आएगा, बटे में ये 4 होगा, 2 होगा, 0। बाद में क्योंकि इस 4 को उतार चुके हैं, हम इस 1 को लेंगे। यहाँ पे 241 है, यानी 241, 256 ज़्यादा हो रहे हैं, हमें 192 तक इसको लिखना होगा। कितनी बार में, 1, 2, 3। यहाँ इसको 11 बनाना पड़ेगा, 11 में से 2 जाएंगे 9, और उसके बाद यहाँ पे आपके बचेंगे 4, और यहाँ पर बचेगा आपका 0। उसके बाद हम इस 5 को यहाँ पर लेंगे छात्रों, 495 यानी 495, तो यहाँ पर 448 तक हमें इसको पढ़ना पड़ेगा केवल, ठीक। कितनी बार में आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार में आया, ठीक है। घटाएंगे, ये आपका 7 बचेगा, यहाँ पे आपके 5 हो जाएंगे, तो ये 4 बचेगा, और ये आपका 0, ठीक। उसके बाद बच्चों ये जो 0 है, हम 0 को उतारेंगे, 470 है, यहाँ पर 470 से ज़्यादा 512 हो रहे हैं, तो 448 तक पढ़ना है हमें यहाँ पे, ठीक। कितनी बार में आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 बार में फिर से आपका जो 448 वो आया है। यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ पे आपका जो है, उसके बाद ये आपके 5, ये बचेंगे 2, 0। यहाँ पर क्योंकि संख्या आप खत्म है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे बच्चों, ये 0 आएगा। 220 है, यहाँ कहीं 220 नहीं है, आपके 256, 192, 192 तक इसको पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। और उसके बाद ये 192 आपका 3 बार में आया है, इसको भाग करेंगे, सॉरी घटाएंगे, आपके बचेंगे 8, ये 2, यानी 28 आपके बचेंगे। पॉइंट लगाया, 0 फ्री मिलेगा। 280 कहीं है यहाँ पे, 280 इसमें कहीं नहीं है, तो हमें 256 तक लिखना पड़ेगा। कितनी बार में आया बच्चों, ये 4 बार में आया है, 256 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बच्चों बचेंगे आपके 4, और यहाँ बचने वाले, यहाँ पे आपके ये लो, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इसके आगे भी अगर हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे 0 हम लिखेंगे, फिर से 240 से ज़्यादा आपका ये हो जाता है, तो फिर से हमें 3 लिखना पड़ेगा, और आपका यहाँ जवाब फिर से आएगा 192। यहाँ पे 8 बचेंगे आपके, ये 4 है, ये 0, यानी कितना आ गया आपका ये, अब 480 आएगा, तो ये कुछ नहीं, यानी अब ये आगे आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी जवाब कितना था अब आपको, 15377.343, क्योंकि हम जानते हैं ये तो आपके रुपए हैं, पॉइंट के इधर वाले तो रुपए हैं, लेकिन इधर वाले पैसे हैं, तो केवल 2 बिंदुओं तक हमें इसको लेकर आना है। तो 15377 और पॉइंट 3 और 4 लिख दें। देखो हमें को जब भी हम पॉइंट के इधर वाली संख्याओं को कम करते हैं, तो 5 से बड़ी वाली संख्या 1 बनकर अगले में जुड़ जाती है, और 5 से छोटी है तो वो 0 बनकर आपकी हट जाएगी। अगर क्योंकि 0 बनेगा, ये 5, ये जो 3 है वो 0 जब बनेगा, क्योंकि 5 से छोटा है, और 0 जब इसमें जुड़ेगा तो 4 के 4 ही रह जाने हैं। तो आपका ये जो 34 है, इतना आपका जवाब इसमें आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है आपका यहाँ पर जो है हम जवाब यहाँ लिखे देते हैं। कितना है छात्रों, ये लिखा हुआ है 15,377.34 रुपये, यानी 15,377.34 रुपीज़, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है आपका, ये है बच्चों आपका अमाउंट है। ये अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन है ये, ठीक। जो कि इसमें आपके जो पैसे आपने 10,800 रुपये जो दिए थे, 10,800 जो रुपये आपने दिए हैं, और 3 साल के बाद 12.5% की दर से जो भी आपने ब्याज वगैरह सब चीज़ें जो दी हैं, उन सभी को मिला जुला कर आपको इतने रुपए किसी को देने होंगे या किसी से आपको लेने होंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये तो आपकी होगी बात मिश्र धन की। लेकिन उन्होंने कहा कि ब्याज भी बताओ। तो देखिए छात्रों, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आपसे ये जो मिश्र धन है, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। जो मिश्र धन है यानी जो आपका अमाउंट है, इसका जो फॉर्मूला है वो होता क्या है, वो होता है आपका मूलधन। जो मूलधन होता है, मूलधन का मतलब क्या होता है आपका, प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल होता है
और उसमें आपको जोड़ना होता है आपका क्या, आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी इंग्लिश में कहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सी और डॉट आई लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, सी डॉट आई लिख देते हैं, ठीक है कि नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, मिश्र धन, क्योंकि मिश्र धन अभी अभी हमने जो है 15,377 यानी 15,377.34 रुपीज़ अभी अभी हमने प्राप्त किया है, और बराबर में मूलधन कितना था हमारा 10,800 रुपये। और क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मालूम, यानी हम यहाँ लिखे देते हैं सी आई, शॉर्ट फॉर्म में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को सी आई लिख देंगे। अगर हमें ये चाहिए तो ये जो 10,800 हैं इनको हमें इधर भेजना होगा, इसको हम यहाँ भेजेंगे तो ये माइनस में आपके आ जाएंगे, 10,800 रुपये माइनस में पहुँच जाएंगे। और क्या मिल जाएगा आपको, और जब इनको आप घटाएंगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। इनको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे अभी, ठीक है, 0.84, इसमें से जब इसको घटाना है तो इसमें हमारा पॉइंट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 10,800 को हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर आपका ये 34 था, ठीक है, और यहाँ पर आप 10,800 लिखने के बाद, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 लिख देंगे, ये आपका 4 आएगा, यहाँ 3 होगा, पॉइंट है, ये 7 है, ये 7 है, यहाँ पर आपके बचेंगे 5, यहाँ बचेंगे 4, ये 0, यानी कि 4,577.34 है, इतने रुपए जो है आपके क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आप जो है यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका जो है, जो पहले क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो आपका सॉल्व हो गया।